ठीक है, 5 आधे घंटे बाद 13 तारीख को पुलिस को थाना क्वारसी पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में स्थित एक घर में बाहर ताला लगा हुआ है और उसमें रहने वाली डॉक्टर को काफ़ी देर से फ़ोन लगाया जा रहा था उसके परिवारजनों द्वारा और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची और ताला तोड़कर अंदर घुसी तो वहाँ पर डॉक्टर आस्था अग्रवाल जो कमरे में हैंगिंग पोजीशन में लटकी हुई मिली थी। इसके बाद तुरंत पुलिस ने वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और उसके पूरी छानबीन चालू करी और मौके से बॉडी को पंचायतनामा कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया गया जिसमें स्ट्रैंगुलेशन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इसको जब क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन हुआ था और सारे के सारे जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और जो कि वहाँ पे साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे उसको मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें से 2 सर्विलांस की टीम, एक जो सिटी की टीम और एक जनपद की टीम। इसके अलावा क्वारसी थाने की 2 टीमें जो बनाई गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी तृतीय श्वेता पांडे द्वारा उनको निर्देशित किया गया। इसमें पुलिस ने सर्विलांस और अन्य माध्यम से कार्य करते हुए घटना को वर्कआउट किया, जिसमें 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं तथा एक अभियुक्त अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इसमें इनसे पूरा पूछताछ के बाद ये तथ्य निकल के आया कि अरुण अग्रवाल जो कि मृतक आस्था अग्रवाल का पति था, इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से पारिवारिक कलह थी और दोनों एक दूसरे पर शक किया करते थे, जिसकी वजह से दोनों में के बीच के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे। उसी की वजह से जो अभियुक्त अरुण अग्रवाल और जो उसकी वाइफ जिसकी मृत्यु हुई डॉक्टर आस्था अग्रवाल, उनके बीच में हमेशा लड़ाई और झगड़े का माहौल रहता था। उसी से परेशान होते हुए अरुण अग्रवाल ने यह सोचा कि इस झगड़े को मिटाने के लिए उसकी एक प्लानिंग के तहत अपनी वाइफ का मर्डर करने का उसने प्लान रचा, जिसमें उसी के जानने वाले विकास पुत्र ओमपाल जो कि फैक्ट्री पे उसके गार्ड का कार्य किया करता था और उसके विकास के साथ मिलकर पवन पुत्र राम प्रकाश और अशोक टशन पुत्र उदल सिंह निवासी ग्राम साथा को लेकर अपने घर पे गया 12 तारीख को रात को, और उसके बाद वहाँ पर जाके इन लोगों ने मिलके चारों लोगों ने मिलके इसकी वाइफ की हत्या की और उसके बाद उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए जो वहाँ पर एक रस्सी जिससे झूला टंगा हुआ था उस पर उसको लटका कर आत्महत्या का स्वरूप दिया और वहाँ पे से मौके पे से जो अरुण अग्रवाल अपने 2 बच्चों और अभियुक्तों को लेके और बाहर ताला लगा के वहाँ से फरार हो गया। बाद में अपने 2 बच्चों को वो अपने भाई तरुण के घर पे छोड़ के चले गया था और उसको तरुण को इस संबंध में पूरी जानकारी इस बारे में थी और इसके बाद वो यहाँ से जनपद से फरार होकर आगे अन्य जगह पे छुपता हुआ गया और इस बारे में उसके द्वारा यही बताया गया कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसने जो विकास, पवन और अशोक को 1 लाख रुपए देने का वायदा किया था, जिसमें से कुछ पैसे उनको उसी समय पे उसके द्वारा दे दिए गए थे और बाकी बचे पैसे देने के लिए ये कल रात को यहाँ पे आया था कासिमपुर के पास, जहाँ पर सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पे पहुँची और इनको वहाँ से अरेस्ट किया। इस प्रकार इस एक जटिल और सनसनीखेज प्रकरण में अलीगढ़ पुलिस द्वारा और सर्विलांस की टीमों द्वारा बहुत ही साइंटिफिक और संवेदनशीलता से इसमें विवेचना की गई और इसको बहुत ही कम समय में सभी फॉरेंसिक और अन्य साइंटिफिक एविडेंस को ध्यान रखते हुए इसका पटाक्षेप किया गया। सर, इसकी बहन ने आरोप लगाया था, सर इसकी बहन का कहना था कि जो रस्सी थी वो 2-3 दिन पुरानी इस तरह की थी, इसमें किसी को मैसेज नहीं किया था।
जो तहरीर में कहा है मैंने, नहीं, मैसेज उसी दिन का है, मैसेज उसी दिन का ही है जब उसको संभवतः ये आइडिया हो गया था कि उसका पति का इस तरह से कुछ इरादा है, तो उसने आगाह करने के लिए मैसेज क्या किया। इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, प्री प्लान था, ये पहले से प्लानिंग थी। काफ़ी समय से ये इस बारे में प्लान कर रहा था, बट उस समय पे इसने इसको अंजाम दिया। वजह क्या थी इसकी, मुख्य वजह क्या थी? जैसे कि मैंने बताया कि दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे और दोनों के एक दूसरे के प्रति शक की निगाहों से देखा करते थे, उसी से इसके कारण रहा। अब ये सब चीज़ें इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों के बीच में जैसे मैंने बताया कि पारिवारिक कलह मुख्य वजह रही, और आगे इसके बीच में क्या रहा, कैसे रहा, उसके संबंध में अभी जांच की जाएगी। सर, किस तरह का खुलासा किया? ये 13 अक्टूबर को थाना क्वारसी में एक पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में एक घर में एक महिला की बॉडी है, और पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी, वहाँ से पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहाँ पर उसकी स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 4 टीमें नियुक्त की गई, जिन्होंने इसमें काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और साइंटिफिक एविडेंस जुटाते हुए विवेचना की, और उसमें यह निकल के आया कि जो मृतका डॉक्टर आस्था अग्रवाल थी, उसी के पति अरुण अग्रवाल द्वारा अपने 3 अन्य साथी विकास पुत्र ओमपाल, पवन पुत्र रामप्रकाश, अशोक पुत्र टशन द्वारा हत्या की गई थी, और इस हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए मारने के बाद रस्सी पर टांग दिया गया था। और पुलिस ने इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है, अरुण अग्रवाल, विकास और पवन, तथा इसमें अशोक उर्फ टशन अभी फरार है। जी सर, क्या रहा? अभी तक की जो जांच है उसमें यह स्पष्ट आया है कि दोनों के बीच में पारिवारिक कलह थी और दोनों एक दूसरे पर संदेह किया करते थे। इसी कलह के चलते हुए जो अरुण काफ़ी समय से इस हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, और उसी के तहत ये उसने कार्य किया। क्या सुपारी की हत्या कराई थी क्या? इसमें बातचीत से यह पता लगा है कि अरुण ने जो विकास, पवन तथा अशोक, इन लोगों को इस हत्या में साथ देने के बदले 1 लाख रुपए देने का वायदा किया था, जिसमें से जो मौके से 54,200 रुपये बरामद किए गए हैं। सर, इसमें मुख्य कौन? मुख्य अभियुक्त इसमें अरुण अग्रवाल है, जिसने ही पूरी साजिश रची, और उसके साथ विकास पुत्र ओमपाल जो उसका गार्ड था, ये 2 मुख्य हैं इसमें। इसके अलावा पवन और अशोक को विकास द्वारा बुलाया गया था। तो पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड अरुण अग्रवाल है। इस संबंध में अभी विवेचना की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो अभी तक जांच में आया है, ये रस्सी वहाँ पे झूले के लिए डालने के लिए कार्य यूज़ की